हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा छठी की हिंदी विषय की। इसमें पाठ का नाम है नादान दोस्त कार्यपत्रक 25। और आज हम नादान दोस्त जो कहानी हमारी अभी तक कंटिन्यू हम कर रहे हैं उसी के बारे में हम आज आगे पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, ये प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई कहानी है। हमने पहले भी पिछले कार्यपत्रक में भी हमने इस कहानी के बारे में पढ़ा है। और श्यामा और केशव दो भाई बहन किस तरीके से चिड़िया के बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या क्या योजना बनाते हैं। तो चलिए हम अब आगे की जो वर्कशीट है वो उसको रीड करते हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों के मन में चिड़िया के बच्चों के लिए क्या क्या प्रश्न उठ रहे थे और वे उनके लिए क्या क्या योजना बनाते हैं। और अब आगे आइए देखते हैं इस गद्यांश में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और हम किस प्रकार अपने जीवन से इसे जोड़ पाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे हम इसको शुरू करते हैं गद्यांश को। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर धीरे धीरे से तीनों अंडे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो दे। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो हम उनको पालेंगे। चलिए अपनी समझ को परखते हैं, सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों, ये तो था गद्यांश जो हमने पढ़ लिया, कहानी का अगला भाग था। अब इसमें दिए गए जो प्रश्न हैं हम उसके उत्तर ढूंढते हैं। पहला प्रश्न है, केशव ने टोकरी को किससे टिकाया? दीवार से, लकड़ी से, डंडे से या टहनी से? तो इसका जो उत्तर है वो है टहनी से। सही उत्तर है इसका टहनी से, आप टिक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, आहिस्ता शब्द का अर्थ? तेज, धीरे, चालाक या देखना? तो इसका सही उत्तर है धीरे। आहिस्ता शब्द का अर्थ क्या होता है? धीरे होता है। तीसरा है, श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। वाक्य में गिड़गिड़ा कर शब्द क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या संज्ञा? तो इसका सही उत्तर है क्रिया विशेषण। गिड़गिड़ाकर जो शब्द है वो है क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताता है। आगे है प्रश्न नंबर 4 में, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने की क्या तैयारी की? तो देखिए इसमें किस तरह से तैयारी करी धूप से अंडों को बचाने के लिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे श्यामा, ये जो है ना श्यामा, यहाँ से अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी कई तरह तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। ठीक है। और उसके बाद श्यामा ने टोकरी नीचे धीरे से थमा दी। ठीक है। और उसके बाद केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा। और इसके बाद यहाँ से आप इसको ये वाली लाइन आप लिख दीजिएगा यहाँ से, और फिर यहाँ से पूरा टिका कर कहा, जाओ दाना और पानी लेके आ जाओ। तो ये है आपका उत्तर नंबर 4। ये जो मैंने मार्क किया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा लिखना है कि बेसिकली धूप से बचने के लिए क्या किया श्यामा ने, जो है और केशव ने जो टोकरी लेकर के आया वो, और उसने टहनी से टिका करके उससे उसको छाया कर दी। अब आगे देखते हैं बच्चों, हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है वो है, कल्पना कीजिए केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। तो हमारी कल्पना से केशव और श्यामा ने
केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा नहीं नादानी की। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो चिड़िया वापस दोबारा से उस पर नहीं आई थी और वो अपने अंडे छोड़ करके चली गई वहाँ पर, है ना। तो इसलिए तो ये प्रश्न नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे, यहाँ पे आपको एक गतिविधि दी हुई है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। रेखांकित शब्दों को ध्यानपूर्वक देखो, ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार निम्न क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य बनाइए। तो पहला जो हमारा शब्द है वो है झुंझलाकर। तो झुंझलाकर का हम वाक्य यहाँ पर आप ये बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम करूँगी ताकि यहाँ पे आपके लिए स्पेस हो जाए इसको लिखने के लिए। झुंझलाकर हो सकता है, जैसे समझ लीजिए किसी का भी नाम के लेकर के हम लिख सकते हैं। मान लीजिए सुरेश हमने लिख दिया। सुरेश ने गुस्से से झुंझलाकर खाना फेंक दिया। ठीक है। दूसरा है, यहाँ पे झुंझलाकर को आप अंडरलाइन कर सकते हो। दूसरा है घबराकर। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं घबराकर। मान लीजिए कोई जानवर के बारे में भी लिख सकते हैं। मैं कुत्ते को देखकर घबराकर वहाँ से भाग गई। ठीक है। अब तीसरा बचता है। तो तीसरा है बनाकर। दोनों आपने आई होप इसको लिख लिया होगा। स्क्रीन क्लियर करती हूँ मैं। तीसरा है बनाकर। तो इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं केशव ने श्यामा को मोतियों की माला बनाकर दी। बनाकर को अंडरलाइन कर दीजिए, बनाकर दी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है ये कंप्लीट होती है। आप इसे अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।